हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये वीडियो थोड़ी सी पर्सनल है, अगर टाइम मिले तो देख लेना, वरना नहीं भी देखोगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया है जब से मैंने बोला है कि मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2018 में एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ है। ठीक है, उनका क्रिटिसाइज़ करना बिल्कुल जायज़ है एक तरीके से, क्योंकि उन्हें पूरी रियलिटी नहीं पता, तो वो ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है उस हिसाब से बोल रहे हैं, या फिर किसी ने उन्हें भड़का दिया मेरे खिलाफ तो बोल रहे हैं। राइट, तो मुझे लगता है कि मैं एक एक्सप्लेनेशन डिजर्व करता हूँ उन लोगों के लिए कि एक्सप्लेनेशन दूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सीजीएल 2017 और 18 दोनों में सिलेक्शन हुआ है और इन्होंने 2018 से भी जॉब ली है, तो उनके बिहाफ पे भी मैं यहाँ पे कुछ बातें बोलूँगा जो आप ध्यान से समझना। और मैं मानता हूँ कि अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो या फिर एक जेन्युइन बंदे हो तो चीज़ों को समझोगे और सही तरीके से लोगे। देखो, 2017 में जब मैं अपीयर हुआ, उसका फाइनल डेट आपको पता कब आया था? 15 नवंबर 2019। अच्छा, सीजीएल 2018 टीयर 2 तब तक निमट चुका था, तो जब तक फाइनल डेट नहीं आता तब तक तो कुछ पता नहीं होता कौन सी जॉब मिलेगी, तो नेक्स्ट एग्जाम में सभी लोग अपीयर हो ही जाते हैं, तो ऐसे मैं भी हुआ। सीजीएल 2017 के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ टैक्स असिस्टेंट पोस्ट पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। 3 नंबर से मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट छूट गई वहाँ पे। राइट, तो ऑब्वियसली मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनूँ। एसएससी सीजीएल की जो टॉप प्रायोरिटी पे मेरी पोस्ट है हमेशा से, वो एक्साइज इंस्पेक्टर ही रही है। जैसे इस बार जो मेरी अगर प्रेफरेंस लिस्ट अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें टॉप पे एक्साइज इंस्पेक्टर को ही मैंने डाला था। कुछ पर्सनल रीजंस हैं, जैसे उसमें वर्दी मिलती है तो आई एम रियली एक्साइटेड टू वियर दैट 3 स्टार यूनिफॉर्म, तो ये मेरा अपना रीज़न है। तो 2017 से टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी में मेरा हुआ सिलेक्शन और इस बार एक्साइज इंस्पेक्टर मिल रहे हैं। तो दो जो पोस्ट थी 2017 वाली 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, ये वाली 4600 ग्रेड की पोस्ट है। तो आई थिंक अगर हम मेहनत करके एक बेटर पोस्ट पे जा सकते हैं तो हम सभी डिजर्व करते हैं। अगर आप आज सीजीएल क्रैक करते हो, कल यूपीएससी सीएससी आप क्लियर कर लोगे, तो आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे? ठीक है, आईएएस ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे? करोगे, ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक बेटर पोस्ट पे जल्दी पहुंच पाओगे। एसएससी की नौकरी में 20 साल के बाद जहाँ पहुंचोगे आप वहाँ से शुरुआत करोगे यहाँ पे, तो जेन्युइन चीज़ है कि करोगे। ऐसे ही एसएससी में भी अगर आप एक छोटी पोस्ट पे हो और आपको एक बड़ी पोस्ट मिल रही है, एग्जाम देने के बाद अपनी मेहनत से एक अच्छी पोस्ट आप अचीव कर सकते हो, तो आपको लोगे। ऐसे ही एक रीजन और भी होता है, कई बार मान लो सिलेक्शन हुआ, मान लो होम स्टेट नहीं मिली, मान लो दिल्ली नहीं मिला, किसी को कोई दिल्ली का रहने वाला है वो से चेन्नई मिल गया। अब ट्रांसफर जिस तरीके से बंद है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एक्साइज डिपार्टमेंट में, तो वो वापस आना भी पसंद करेगा। पूरी ज़िंदगी चेन्नई में तो नहीं बिताएगा अपनी फैमिली से दूर, घर वालों से दूर, सबसे। तो वो दोबारा एग्जाम देगा, कोशिश करेगा अपने घर के आसपास कोई लोकेशन मिल जाए, उसके लिए भी पेपर देते हैं। कई बार इंस्पेक्टर होते हैं, वो एक बार इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया, दोबारा इंस्पेक्टर की पोस्ट लेते हैं होम पोस्टिंग के लिए। ठीक है, और एक रीज़न ये होता है कि हम लगातार बस एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, सिलेक्शन पे सिलेक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली ज्वाइनिंग से कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, बस दिखाने के लिए कि हाँ मैंने 4 बार एग्जाम क्लियर कर लिया, 5 बार क्लियर कर लिया, 6 बार क्लियर कर लिया, उस तरह का काम कर रहे हैं जैसे कि पहले बहुत होता आया था। राइट, तो वो रीजन अगर किसी का है कि 4 बार 5 बार सिलेक्शन लेता जा रहा है, हर एग्जाम में सिलेक्शन ले रहा है, एमटीएस में भी, सीएचएसएल में भी, सीजीएल में भी, ठीक है, एसबीआई पीओ में भी, और शोकास कर रहा है कि मैंने इतने एग्जाम्स क्लियर करे हैं, डेट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, जो मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ कि इतनी सीट्स आप बेकार कर रहे हो यहाँ पे। और मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे मैं पहला ही ऐसा बंदा था जिसने इस बात को उठाया बहुत डीप में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके लिए मैंने कई बार ट्विटर कैंपेन भी करवाए कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए एसएससी एग्जाम्स में। ठीक है, ग्रीवेंसेस भी डाली हमने मास लेवल पे, रैंक लिस्ट होनी चाहिए एसएससी एग्जाम्स में, जिससे हमें थोड़ा आइडिया रहे कि कौन सी पोस्ट हमें मिल सकती है। तो अगर हमें लगता है कि जो हमें पोस्ट चाहिए वो नहीं मिलेगी तो हम डीवी में जाएँ ही ना। ठीक है, तो मतलब अगर मैं ये सारी चीज़ें इनिशिएट कर रहा हूँ यूट्यूब पे आगे, तो मैं खुद ऐसा काम करूँगा कि मतलब दूसरों की सीट वेस्ट करूँगा, दैट्स नॉट अ रीजन। आप देखोगे मुझे सीजीएल से इंस्पेक्टर की जॉब चाहिए थी तो मैंने सीजीएल ही दिया, मैंने आज तक सीएचएसएल एग्जाम नहीं दिया, मैंने आज तक एमटीएस एग्जामिनेशन नहीं दिया, मैंने आज तक एसबीआई पीओ या ये सब एग्जाम नहीं दिए कुछ भी। ठीक है, सीजीएल 2017 से सिलेक्शन हुआ टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे, सीजीएल 2018 से सिलेक्शन हुआ इनकम टैक्स और एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, ये लास्ट सिलेक्शन है। 2019 में भी टीयर 1 में मेरे 187 नंबर थे। ठीक है, 2019 का मैंने टीयर 3 स्किप कर दिया इस वजह से, जिससे कि दोबारा ये बैकलॉग ना बनता रहे। ठीक है, और डीवी में तो वैसे भी अपीयर नहीं होता, लेकिन मैं टीयर 3 में ही नहीं गया इस वजह से, जिससे कि आपको कभी भी ये ना लगे कि यहाँ पे बार बार हम रेस में दौड़ते जा रहे हैं। अभी कुछ लोग कह रहे थे इसने 2019 भी दे दिया, 2020 भी देगा, 2021 भी देगा। अगर 2020 में भी अपीयर हुआ तो जॉब के लिए नहीं अपीयर होऊंगा। ठीक है, वो पैटर्न देखने के लिए, बस डीवी में नहीं जाऊंगा। 2019 में जैसे टीयर 3 स्किप करा, 2020 में अगर अपीयर भी हुआ तो टीयर 3 स्किप कर दूंगा फिर से। ठीक है, नहीं चाहिए यार बार बार जॉब एक ही। 2018 से उम्मीद है कि मेरे को इनकम एक्साइज इंस्पेक्टर जो मिल गया है वो होम स्टेट मिल जाए तो बेहतरीन, नहीं भी मिला होम स्टेट तो अभी मैं पूरी कोशिश करूंगा दोबारा होम स्टेट के लिए भी दोबारा पेपर नहीं दूंगा।
ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी किस तरह से स्टेक पे लगी रहती है। लेकिन यार ये क्रिटिसाइज करना ये बहुत गलत है, ठीक है। जब अब तक आपको पूरी बात नहीं पता, किसी को भी आप कुछ भी बोल रहे हो आगे, बहुत गलत है ये। ऐसा मत किया करो यार, ठीक है। जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जिनसे गाइडेंस लेके आप सिलेक्शन तक पहुँच रहे हो, कल आके आप उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हो, बहुत गलत है ये चीज़। तो बस यही था मेरा एक्सप्लेनेशन कि कुछ चीज़ें हैं जो एसएससी में सुधरने की जरूरत है। वेटिंग लिस्ट हो, जिससे कि कोई इंटेंशनली सीट खराब ना कर पाए। अब रैंक लिस्ट नहीं देते, वेटिंग लिस्ट नहीं देते, कई बार अनइंटेंशनली सीट खराब हो जाती है कि जो आदमी एक्सपेक्ट कर रहा होता है वो जॉब नहीं मिलती तो वो ज्वाइन नहीं करता। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे। तो किसी को ब्लाइंडली क्रिटिसाइज करना किसी भी चीज़ के लिए गलत है। कुछ लोगों को लगता है कि सर आप टीचिंग में कर ही रहे हो, अच्छा ठीक है, पढ़ाते रहो, जो भी क्यों ले रहे हो। क्या आप मुझे श्योरिटी दे सकते हो कि टीचिंग में आज जितने पैसे मुझे मिल रहे हैं मुझे पूरी ज़िंदगी मिलते रहेंगे? नहीं मिलेंगे यार। मैंने YouTube पे ही बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स देखे हैं जो एक टाइम पे बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे थे और आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी शक्ल तक नहीं देखते। बहुत सारे चैनल्स तो आपके दिमाग में भी होंगे किस तरह के चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं ऑफलाइन में जाता हूँ, ऑफलाइन इंडस्ट्री इतनी तरह से हिट हुई थी कोविड-19 की वजह से, और मेरे ख्याल से एसएससी की ऑफलाइन इंडस्ट्री कभी इतनी ज़्यादा दोबारा जितने लेवल पे पहले थी उस लेवल पे कभी पहुँच नहीं पाएगी। उसके पीछे देखो रीजन ये है कि बंदे एक बार ऑनलाइन आ गए तो ऑनलाइन पढ़ने का तरीका उन्हें पसंद आ रहा है, सस्ते कोर्सेज हो जाते हैं तो ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं, कहते हैं ऑफलाइन क्यों ही जाए, राइट। तो अब ऑफलाइन में जो टीचर्स टॉप पे थे, जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं थी, आज उन्हें कोई नहीं पूछ रहा कोविड-19 के बाद। उनका एक साल पिछला मैं ही समझ सकता हूँ कि कैसा गया। ऐसे बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट में भी है जिनका 2014-15 में सिलेक्शन हुआ था एक्साइज इंस्पेक्टर पे, इनकम इंस्पेक्टर पे, लेकिन टीचिंग में उन्हें अच्छा खासा पैसा दिख रहा था तो उन लोगों ने क्या करा, ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया। कोविड-19 में क्या हुआ, सब बेकार हो गया, सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए और इस टाइम पे अब वो सोच रहे हैं कि किस तरह से टैक्स असिस्टेंट की भी पोस्ट मिल जाए तो हम वो पोस्ट लेके अपना काम चला लेंगे। तो आप किसी की प्रेजेंट सिचुएशन देख के ये डिपिक्ट नहीं कर सकते कि उस फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। आज आप लोग मुझे फॉलो करते हो यूट्यूब पे, ठीक है, मैं वीडियो बनाता हूँ, 20,000 25,000 व्यू भी आ जाते हैं, ठीक है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग मैं कह सकता हूँ कि आप लोग पसंद करते हो, आपको रेलिवेंट कंटेंट मिल जाता है, टाइमली अपडेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। 2018 में अगर सिलेक्शन की लिस्ट देखूँ जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं लोग, तो डेट क्रॉसेस थाउजेंड्स, ठीक है। लोग एक दो स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि हाँ ये मेरे से पढ़ा हुआ है, इसका सिलेक्शन हुआ है, मैं किसकी दिखाऊँ, 1000 मैसेजेस कैसे दिखाऊँ, ठीक है। तो ठीक है, बताने वाली कुछ चीज़ें होती ही नहीं, लेकिन कोई भी चीज़ ज़िंदगी में परमानेंट नहीं होती। गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिलती है तो वो एक आपका फ्यूचर सिक्योर करती है, अनसर्टेनिटी से आपको बचाती है, राइट। वी नीड टू बी सर्टेन कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, ठीक है। अब देखो अभी जो मुझे लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन में जैसे मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि पूरी ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी, ठीक है, टीचिंग कर करके सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो अभी मेरा पूरा टारगेट है कि मैं सीजीएल 18 से जो जॉब मिलेगी मुझे इंस्पेक्टर की ज्वाइन करूँगा बिल्कुल, और सीजीएल आगे एग्जाम्स नहीं दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली जरूरत भी नहीं पड़ेगी कभी, राइट। तो ठीक है, आप किसी की प्रेजेंट सिचुएशन देख के फ्यूचर डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यही करना चाहिए, यही बेस्ट है, ये हो गया तो ऐसा क्यों करा। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और हर इंसान को हक है अपने बारे में सही सोचने का, अपने बारे में बेस्ट सोचने का, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। आई होप आप चीज़ों को पॉजिटिव लोगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं किसी चीज़ के पीछे, ठीक है। एक सिंगल चश्मे से हर चीज़ को देखना, क्रिटिसिज्म की नज़र से हर चीज़ को देखना, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। किसी ने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया अपनी मेहनत से अचीव किया है, ठीक है। मैं चाहूँगा आप लोग भी बहुत मेहनत करें और अपनी ड्रीम जॉब तक पहुँचें, ठीक है। पूरी कोशिश रहती है मेरी भी कि अपने एंड पे बहुत कुछ कर पाऊँ आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ लिमिटेशन मेरी भी है। मैं जहाँ कर पाता हूँ सपोर्ट कर पाता हूँ, जहाँ नहीं कर पाता नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे पास भी 24 घंटे ही हैं, सभी लोगों के मैसेज की अब रिप्लाई भी नहीं कर पाता। जब टाइम होता था 2018 के टाइम पे मैंने कुछ लोगों की पर्सनल क्वेरीज सोल्व करी जो आज एक्साइज इंस्पेक्टर बने हैं और बेटर पोस्ट पे गए हैं, एमईए में सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों की पर्सनल क्वेरीज तक मैंने कई बार सोल्व करी हैं, ठीक है। क्वेश्चंस वो कभी भेजते थे, सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है ये बता दो, ठीक है। मेरा तो कोई पेड कोर्स था नहीं, तब भी मैं उनकी क्वेरीज सोल्व करता था, मेरे पास लोगों के मैसेज 5 में। लेकिन वो देखो सारी की सारी चीज़ें अलग हैं, आपके पास टाइम है, आप सब कुछ करते हो। जब टाइम कम होगा तो लिमिटेड चीज़ें कर पाओगे। तो बस यही था कि मैंने आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जिन लोगों को लग रहा होगा कि मैं गलत हूँ यहाँ पे दोबारा सिलेक्शन लेने के लिए, तो मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।